हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन या विद्युत बल रेखाएं, और इन्हीं का दूसरा नाम होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंग्लिश में, है ना। अब अगर हमारे चैनल पे कोई नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है और इस डेफिनेशन का एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। अब डेफिनेशन समझने से पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक्स हैं वो क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, विद्युत बल रेखाएं डिस्कस करने जा रहे हैं तो देखना जरा। अब आप एक चीज़ तो जानते हो कि मान लो अगर ये कोई क्यू आवेश है तो इसके चारों तरफ ये क्या बनाएगा, एक विद्युत क्षेत्र बनाएगा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के अनुसार ये विद्युत क्षेत्र बनाएगा। अगर ये आप पॉजिटिव सपोज कर रहे हो, ठीक है, कोई परीक्षण आवेश टेस्टिंग चार्ज इस क्यू नोड को जैसे ही आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रखोगे तो आप क्या बोलोगे, ये प्लस इस क्यू नोड पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा, और जिसकी डायरेक्शन कैसे रहेगी, बाहर की ओर रहेगी। ये इस डायरेक्शन में क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा। देखो, ये जो मैंने लाइन खींची है ना, इसी वाली लाइन को क्या बोलते हैं यहाँ पे, विद्युत बल रेखा और विद्युत क्षेत्र रेखा बोलते हैं। अब ये क्षेत्र रेखा दिखा क्या रही है, पहली चीज तो ये क्षेत्र रेखा ना, ये जो क्षेत्र रेखा खींची है, पहला पॉइंट तो ये है कि ये कौन सी रेखा होती है, काल्पनिक होती है। पहला पॉइंट क्या होती है, ये काल्पनिक होती है, वास्तव में नहीं होती है। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। इस क्यू नोड को यहाँ ना बना के अगर आप यहाँ बना लेते तो ये प्लस क्यू इस पर क्या लगाता, फोर्स लगाता, जिसकी डायरेक्शन कैसे होती, बाहर की ओर होती। और दूसरी चीज ये बता क्या रही है कि ये क्यू नोट है ना, इसी वाली लाइन के अनुदिश क्या करेगा, गति करेगा। ये वाला क्यू नोट इस वाली लाइन के अनुदिश क्या करेगा, गति करेगा, यानी कि पथ को प्रदर्शित कर रही है परीक्षण आवेश की। देखो, इस क्यू नोट को यहाँ पे क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम आप यहाँ पे बोल सकते हो धनावेश, ठीक है। और वो भी कौन सा धनावेश, स्वतंत्र धनावेश बोल सकते हो। तो दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे क्या लिखोगे, परीक्षण आवेश के पथ को प्रदर्शित करती है। परीक्षण आवेश के पथ को प्रदर्शित करती है। कौन प्रदर्शित करती है, विद्युत बल रेखाएं। मैं हेडिंग डाल देता हूँ, क्या पढ़ रहे हैं, विद्युत बल जो रेखाएं हैं वो क्या क्या करती हैं, एक तो काल्पनिक होती है, सेकंड चीज परीक्षण आवेश के पथ को प्रदर्शित करती है कि परीक्षण आवेश किस दिशा में गति करेगा, किस पथ के अनुदिश गति करेगा। तीसरी चीज, यहाँ से देखो ये प्लस आवेश है ना, प्लस आवेश की वजह से विद्युत बल रेखाएं कैसे आ रही है, हमेशा कैसे आ रही है, बाहर की ओर आएगी कि हर एक पॉइंट पे कैसे आएगी, लंबवत बाहर की ओर आएगी। ये क्यू नोट यहाँ पे रखा, अगर इस क्यू नोट को यहाँ पे रखता तो बाहर की तरफ भेजता, इस क्यू नोट को यहाँ पे रखता तो इसको बाहर की तरफ भेजता, यहाँ पे रखता तो बाहर की तरफ भेजता। दूसरी चीज आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि ये क्या बता रही है कि धनावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होती है। धनावेश के कारण जो विद्युत बल रेखाएं होती है कैसी होती है, लंबवत बाहर की ओर होती है। एक पॉइंट और लिख देना यहाँ पे, लंबवत कैसे होती है, बाहर की ओर। इसी प्रकार अगर यहाँ पे नेगेटिव होता ना, ये अगर आवेश कैसा होता नेगेटिव, तो ये इस क्यू नोड को अपनी ओर आकर्षित करता, तो सभी की डायरेक्शन कैसे आ जाती, अंदर की ओर आ जाती क्या, इन सब की डायरेक्शन कैसे आ जाती, अंदर की ओर आ जाती क्या, अगर ये नेगेटिव होता तो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऋणावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं, ऋणावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं लंबवत अंदर की ओर होती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है ये काल्पनिक होती है, ये विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती है, वास्तव में नहीं होती। दूसरी चीज परीक्षण आवेश के पथ को प्रदर्शित करती है। तीसरी चीज धनावेश के लिए लंबवत बाहर की ओर होगी और ऋणावेश के लिए लंबवत अंदर की ओर होगी। एक पॉइंट और है कि ये विद्युत बल रेखाएं हमेशा इस विद्युत क्षेत्र के अंदर ही बनानी है। देखो, ये जो क्षेत्र बना रखा है, ये जो क्षेत्र है इसको क्या नाम देंगे यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र। ये लाइनें हमेशा कैसे रहेगी, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही रहेगी, बाहर बना दोगे। मान लो जैसे ये अगर पॉजिटिव था तो इसकी वजह से विद्युत बल रेखा अगर आपने ऐसे बना दी बाहर तो वो गलत हो जाएगी। कारण ये है क्योंकि बाहर इस क्यू नोड पे बल नहीं लगता, और विद्युत बल रेखाएं किसको प्रदर्शित कर रही है, इस विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, विद्युत बल रेखाएं किसको प्रदर्शित करती है, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। हमेशा इन्हें विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ही बनाया जाता है। तो ये 4-5 पॉइंट है जो आपको याद होनी चाहिए। पहला पॉइंट एक काल्पनिक होती है, सेकंड पॉइंट परीक्षण आवेश के पथ को प्रदर्शित करती है कि परीक्षण आवेश किस पथ पे क्या करेगा, गति करेगा। धन आवेश के लिए लंबवत बाहर की ओर, ऋण आवेश के लिए लंबवत अंदर की ओर, और इसी प्रकार विद्युत बल रेखाएं, ये जो विद्युत बल रेखाएं वो किसको प्रदर्शित कर रही है, इस विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। क्लियर है यहाँ तक। अब डेफिनेशन देख लो जरा। देखो, ये मैंने लिखा है विद्युत क्षेत्र में खींचा गया, क्योंकि इसी विद्युत क्षेत्र में क्या खींची जाएगी, ये लाइनें खींची जाएगी, विद्युत बल रेखाएं खींची जाएगी। तो यहाँ से समझना, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पथ, ये जो रेखाएं हैं वो क्या है, काल्पनिक है,
और इनको पथ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये किसके पथ को प्रदर्शित करेगी, इस परीक्षण आवेश या इस स्वतंत्र धनावेश, परिकल्पनिक पथ जिस पर कोई स्वतंत्र धनावेश अथवा परीक्षण आवेश गति करने का क्या करता है, प्रयास। देखो ये क्यू नोट है ना, हमेशा इसी रेखा के अनुदिश क्या करेगा, गति करेगा। मतलब इस क्यू नोट के पथ को कौन प्रदर्शित कर रही है, ये विद्युत बल रेखाएं प्रदर्शित कर रही है। और इन्हें कब खींचा जाएगा, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ही खींचा जाएगा। तो डेफिनेशन वापस से एक बार बोलना चाहो तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पथ जिस पर कोई स्वतंत्र धनावेश गति करने का प्रयास करे, विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन है ना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके जो गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज है, वो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो एक बार इसके गुणधर्म स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। डेफिनेशन आई थिंक समझ में आगे होगी आपको, है ना, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अब इसके गुणधर्मों की बात करेंगे। पहला गुणधर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखो जरा गुणधर्मों की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज की। देखो जो पहला गुणधर्म है विद्युत बल रेखाओं का या विद्युत क्षेत्र रेखाओं का, हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था, ये कौन सी रेखाएं होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है। तो पहला जो गुणधर्म है वो यही है कि ये कौन सी रेखाएं होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती है, विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती है। क्लियर है यहाँ तक, विद्युत बल रेखाएं कैसी होती है, काल्पनिक होती है, ठीक है। पहला गुणधर्म समझ में आ गया, काल्पनिक होती है। सेकंड गुणधर्म में हम लिखेंगे कि विद्युत बल रेखाओं को किसी भी दिशा में खींचा जा सकता है, ठीक है, चाहे कोई सी भी डायरेक्शन हो, हम इसको किसी भी डायरेक्शन में खींच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनको किसी भी दिशा में खींचा जा सकता है। इनको किनको, विद्युत बल रेखाओं को, इनको किसी भी दिशा में खींचा जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक, खींचा जा सकता है। मैं आपको एक बार क्लियर करके बताता हूँ कि इनको किसी भी दिशा में खींचा जा सकता है, इसका मतलब क्या है। जैसे ये कोई प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश के कारण है ना, जैसे यहाँ पे मेरे को विद्युत बल रेखा खींचनी है, इस जहाँ पे मैंने ये अंगुली रख रखी है, तो आप क्या करोगे, आपको पता है विद्युत बल रेखा धनावेश के लिए कैसी होती है, बाहर की ओर होती है। खींच दी मैंने यहाँ पे, इस पॉइंट पे खींचनी है, तो यहाँ पे मैं इस दिशा में खींच दूंगा। इस पॉइंट पे खींचनी है तो बाहर की ओर, इस पॉइंट पे खींचनी है तो ये खींच दी मैंने बाहर की ओर, इस पॉइंट पे खींचनी है ये मैंने खींच दी बाहर की ओर। समझ में आया, मेरे को किसी भी दिशा में इनको खींच सकता हूँ। तो सेकंड वाला पॉइंट यही है कि इनको किसी भी दिशा में खींचा जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि ये कैसी रेखाएं होती है, काल्पनिक होती है। सेकंड पॉइंट, इनको किसी भी डायरेक्शन में आप बना सकते हो। अब इसका थर्ड जो गुणधर्म है वो यहाँ से बताता हूँ, देखो जरा। थर्ड गुणधर्म ये है कि यह सतत होती है। विद्युत बल रेखाएं कैसी होती है, सतत होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, विद्युत बल रेखाएं सतत होती है। सतत का मतलब कंटिन्यू, ठीक है, सतत होती है। अब क्यों होती है ये सतत, इसका रीजन समझना जरा एक बार कि विद्युत बल रेखाएं सतत क्यों होती है। एक चीज बताना, आप पहले ही पढ़ चुके हो कि विद्युत बल रेखाएं ना, विद्युत बल रेखाएं किसको प्रदर्शित करती है, विद्युत बल रेखाएं प्रदर्शित करती हैं विद्युत क्षेत्र को। किसको, विद्युत क्षेत्र को। सुनना मेरी बात ढंग से, जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो प्रदर्शित करती है विद्युत क्षेत्र को। मैं एक एग्जांपल समझाऊं, आपने समरूप विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, इस अकेली सिंगल लाइन को क्या बोला था हमने, विद्युत बल रेखा। क्या बोला था, विद्युत बल रेखा बोला था क्या। और विद्युत बल रेखाओं का मैंने क्या लिया, समूह लिया ना। समूह का मतलब ग्रुप लिया, एक से अधिक लाइनें ली, तो ये लाइनें किसको प्रदर्शित कर रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड को, मतलब विद्युत क्षेत्र को। तो एक चीज क्लियर हो चुकी है कि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। ये पॉइंट हमने वहां पे भी डिस्कस किया था और यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं। देखो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर दी है। और विद्युत क्षेत्र है ना कौन सी राशि है, सतत राशि है। कौन सी राशि है, सतत, मतलब कंटिन्यूअस है। विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है, सतत राशि है। अगर विद्युत क्षेत्र सतत है तो विद्युत क्षेत्र बन किसकी वजह से रहा है, विद्युत बल रेखाओं की वजह से। तो विद्युत बल रेखाएं भी कैसी होगी, सतत होगी। कैसी होगी, सतत होगी। या फिर अगर आप विद्युत बल रेखाओं को मान लो, चलो आपने क्या मान लिया, असतत मान लिया। क्या मान लिया, असतत। तो असतत मानने पे विद्युत क्षेत्र भी कैसा बनेगा वहां पे, असतत। और विद्युत क्षेत्र असतत हो सकता है क्या, कभी नहीं होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है, सतत राशि है, ठीक है। और यहां से भी आपको समझ में नहीं आया तो एक डायग्राम से समझा रहा हूं, देखना जरा। डायग्राम में ये दिखाया गया है, देखो जरा। आपको पता है कि
ये कोई क्यू आवेश है, इसके चारों तरफ क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा। इस क्षेत्र में मैं जैसे ही इस क्यू नोट को उठा के इस पॉइंट पे रख देता हूँ, मान लो यहाँ पे, तो बताओ इस क्यू की वजह से यहाँ पे इस पॉइंट क्यू नोट पे भी क्या उत्पन्न हो रहा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। मेरे को बताओ इस एरिया के अंदर, मतलब इस वर्त के अंदर कहीं पे भी आपको ऐसा पॉइंट मिलेगा क्या जहाँ पे इस पे बल लगना बंद हो जाएगा, मतलब इस पे विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। देखो मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे भी होगा, इस पॉइंट की बात करूँ यहाँ पे भी होगा। हर एक पॉइंट पे मेरे को क्या मिलेगा, विद्युत क्षेत्र, मतलब कंटिन्यू मिलेगा मेरे को, बराबर मिलेगा हर एक पॉइंट पे, ठीक है। तो इससे मेरे को बराबर नहीं मिलेगा, सॉरी, मतलब हर एक पॉइंट पे मेरे को इस विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत हर एक पॉइंट पे मेरे को विद्युत क्षेत्र मिलने वाला है। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे मेरे को विद्युत क्षेत्र नहीं मिलेगा। और विद्युत क्षेत्र कहाँ नहीं मिलेगा मेरे को, इस क्षेत्र से बाहर नहीं मिलेगा। तो देखना जरा, तो विद्युत बल रेखाओं को अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, देखना जरा, विद्युत बल रेखाओं को अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, प्लस के कारण विद्युत बल रेखाएं लंबवत बार की ओर रहती है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये होता है, अगर आप चाहो तो ऐसे डैश डैश के रूप में, ठीक है। कैसे बना दिया मैंने, डैश डैश के रूप में दिखा दिया। तो देखो कभी भी जो विद्युत बल रेखा है ना, वो डैश डैश के रूप में नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि देखो इस क्षेत्र में प्रत्येक पॉइंट पे क्या उत्पन्न हो रहा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये विद्युत बल रेखा हर एक पॉइंट पे क्या उत्पन्न कर रही है, विद्युत क्षेत्र, मतलब कंटिन्यू है। और इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है और जहाँ पे खाली स्थान है ना, रेखा टूट चुकी है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र नहीं है, फिर विद्युत क्षेत्र है, फिर विद्युत क्षेत्र नहीं है, फिर विद्युत क्षेत्र है, फिर विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो देखो इसका मतलब इस डायग्राम से आप क्या समझ रहे हो, कहीं पे तो विद्युत क्षेत्र है और कहीं पे विद्युत क्षेत्र नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हर एक पॉइंट में विद्युत क्षेत्र मिल रहा है आपको। तो ये वाला डायग्राम सही होगा या फिर ये वाला, आप बोलोगे ये वाला सही है और ये क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कहीं पे है और कहीं पे नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यू है यहाँ पे, और यहाँ पे कैसे है, कंटिन्यू। इसलिए विद्युत बल रेखाएं भी कैसी होती है, सतत होती है। बात समझ में आ गई। अब मैं इस पॉइंट को यहाँ पे इस कारण के रूप में लिख देता हूँ। वैसे आपको याद क्या रखना है, विद्युत बल रेखाएं कैसी होती है, सतत होती है, ठीक है। अब इसका फोर्थ गुणधर्म देखते हैं। तो फर्स्ट गुणधर्म क्लियर है कि ये काल्पनिक होती है। सेकंड, इसे किसी भी दिशा में खींचा जा सकता है विद्युत बल रेखाओं को। थर्ड क्या है, विद्युत बल रेखाएं सतत होती है। अब फोर्थ गुणधर्म देखो, फोर्थ गुणधर्म ये है, धनावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं लंबवत बाहर की ओर होती है, ठीक है। ऋणावेश के लिए लंबवत अंदर की ओर होती है। या फिर इसी लाइन को मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, धनावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं, पॉजिटिव के लिए है ना, धनावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर, धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त होती है। अनंत पर क्या होती है, समाप्त होती है। मैंने क्या लिखा, धनावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं कहाँ से स्टार्ट होगी, धनावेश से तो स्टार्ट होगी और कहाँ पे खत्म होगी, अनंत पे समाप्त होगी। एक पॉइंट और लिख देता हूँ, फिर समझाऊंगा दोनों को एक साथ। जबकि ऋणावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं, जबकि ऋणावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर, उल्टा है धनावेश का ना, अनंत से प्रारंभ होकर ऋणावेश, अनंत से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, ठीक है। एक बार इन दोनों पॉइंटों को समझाता हूँ। देखो धनावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं कैसी होती है, अभी जान चुके हो आप। धनावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं धनावेश से तो लंबवत बार की ओर निकलेगी, मतलब ये मैंने लंबवत बार की ओर निकाल दिया, ठीक है। और ऋणावेश होता तो इसका जस्ट अपोजिट, लंबवत अंदर की ओर प्रवेश करती, मतलब इनवर्ड होती। तो यहाँ पे मैंने क्या बना दिया है, इनवर्ड बना दिया है विद्युत बल रेखाओं को। तो मेरे को एक चीज़ बताना, देखो यहाँ पे कहाँ पे जा रही है, ये धनावेश की बात कर रहा हूँ, ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ये लाइन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ये धनावेश से तो प्रारंभ है और पहुँच कहाँ पे रही है, अनंत पे। कहाँ पे जा रही है, अनंत पे पहुँच रही है, ठीक है। तो मैंने यही तो पॉइंट लिखा है कि धनावेश से कहाँ पे स्टार्ट होती है और एंड कहाँ पे होती है, अनंत पे होती है। किसके लिए, धनावेश के लिए। मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रही है और पहुँच कहाँ पे रही है, ना जाने कहाँ पहुँच रही है, अनंत पहुँच रही है, ठीक है। इसी प्रकार देखो ये आ कहाँ से रही है, अनंत से आ रही है, ठीक है। और पहुँच कहाँ पे रही है, एंड कहाँ पे हो रहा है इनका, ऋणावेश पे हो रहा है,
क्लियर है। यहाँ पे धनावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं धनावेश से स्टार्ट होके अनंत तक पहुंचती है, ऋणावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं अनंत से स्टार्ट होके धनावेश पे एंड होती है। ठीक है, 4th पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूँ। तो अब 5th गुणधर्म देखना जरा। 5th गुणधर्म ये है कि विद्युत बल रेखाएं है ना खुला वक्र बनाती है। क्या बोला मैंने? विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती, खुला वक्र बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती है, खुला वक्र बनाती है। कारण तो अभी देख लेंगे इसका। ठीक है, अब जरा एक बार सुनना, एक नाम आता है यहाँ पे आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। क्या होती है? चुंबकीय बल रेखाएं। और अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। देखो दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है और डिफरेंस पता भी होना चाहिए आपको, वैसे मैं वहीं पे बताऊंगा भी आपको। देखो विद्युत बल रेखाएं कैसी होती है? काल्पनिक। और चुंबकीय बल रेखाएं भी कैसी होती है? काल्पनिक। मतलब काल्पनिक ये भी होती है, विद्युत बल रेखाएं भी काल्पनिक होती है, और चुंबकीय बल रेखाएं भी कैसी होती है? काल्पनिक। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं आवेशों के मध्य खींची जाती है, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुवों के मध्य खींची जाती है। ठीक है, यहाँ पे ध्रुवों की बात करेंगे, यहाँ पे किसके मध्य खींची जाएगी? आवेशों के मध्य खींची जाएगी। और यहाँ पे किसके मध्य खींची जाएगी? ध्रुवों के मध्य। क्योंकि चुंबक के अंदर कितने ध्रुव होते हैं? 2, एक तो एन पोल और एक एस पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, फिर ये बंद वक्र नहीं बनाती, खुला वक्र बनाती है। विद्युत बल रेखाएं कैसा वक्र बनाती है? खुला वक्र बनाती है, जबकि ये कैसे बनाती है? बंद, क्लोज लूप बनाती है, बंद वक्र बनाती है। कारण मैं आपको वहीं पे बताऊंगा कि ये बंद क्यों बना रही है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है कि ये खुला क्यों बना रही है। सुनना मेरी बात। देखो ये कोई प्लस आवेश है ना, और यहाँ पे इसके पास में रखा हुआ है माइनस आवेश। आपको पता है प्लस की वजह से विद्युत बल रेखाएं कैसे बनाएंगे? बाहर की ओर। पढ़ चुके हैं हम ये। ठीक है, विद्युत प्लस के कारण विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर, माइनस के लिए लंबवत अंदर की ओर खींच दें। यहाँ पे खींच दिए मैंने। ठीक है, तो देखना जरा, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जा कहाँ पे रही है? अनंत में। और इसके पास में कौन रखा है? नेगेटिव। ये भी बाहर अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब ये भी इस तरफ जा रहा है, और इस नेगेटिव के अंदर भी देखो अंदर की तरफ जा रही है क्या? तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो? विद्युत बल रेखा है ना धनावेश से स्टार्ट होके कहाँ पे खत्म हो जाती है? ऋणावेश पे खत्म हो जाती है। देखो धनावेश से स्टार्ट हो रही है और ऋणावेश पे खत्म हो रही है। जबकि चुंबकीय बल रेखा है ना, देखना एक बार जरा, मैं चुंबक का डायग्राम बनाता हूँ। चुंबकीय बल रेखाएं ऐसी होती है, चुंबक के अंदर एक तो पोल होता है एन पोल, एक पोल होता है एस पोल। चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं एन से प्रारंभ होकर कहाँ पे पहुंच जाती है? एस पे पहुंचती है। चुंबक के बाहर की बात कर रहा हूँ, लेकिन चुंबक के अंदर एस से स्टार्ट होती है और कहाँ पे पहुंचती है? एन के। देखो एक बार स्टार्ट हो गया, पूरा राउंड हो गया क्या? तो ये कौन सा वक्र होगा? बंद होगा, बंद वक्र होगा। लेकिन यहाँ पे गौर करना, धनावेश से तो स्टार्ट हो रही है, ये जा रही है धनावेश की तरफ स्टार्ट हो रही है, और जा किसकी तरफ हो रही है? नेगेटिव की तरफ। यानी कि धनावेश से प्रारंभ होकर कहाँ एंड हो जाएगा इनका? नेगेटिव पे एंड हो जाएगा। वापस नेगेटिव से धनावेश की ओर नहीं आएगी, मतलब ये क्लोज लूप नहीं बनाएगी। ठीक है, क्योंकि ये एक ही तरफ जा रही है, प्लस से माइनस की ओर। तो ये यहाँ पे जो वक्र होगा वो कौन सा होगा? खुला वक्र होगा। और इसका दूसरा रीजन ये भी दे सकते हो आप कि अकेला प्लस उपस्थित हो सकता है क्या? मतलब अकेला धनावेश उपस्थित हो सकता है क्या? हो सकता है। देखो अकेला है तो इससे तो सिर्फ और सिर्फ बाहर की ओर ही जाएगी, वापस लौट के थोड़ी आएगी। यहाँ पे एक पूरा क्लोज लूप ऐसे घूम के थोड़ी आ जाएगी इसके पास, नहीं आएगी। नहीं आएगी तो ये कौन सा लूप होगा? खुला। कैसा होगा? खुला। जबकि इस चुंबक के अंदर है ना, ये जो दोनों ध्रुव है ना, एन ध्रुव और एस ध्रुव, हमेशा समूह के रूप में रहते हैं। मतलब दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, कभी अकेले नहीं रहेंगे। जैसे इस चुंबक को मैंने बीच में से कट कर दिया ना, तो ये चुंबक के कितने टुकड़े हो जाएंगे? 2 टुकड़े हो जाएंगे। ये टुकड़ा एन से रहा था तो इसके जस्ट पास में क्या हो जाएगा? एस उत्पन्न हो जाएगा। और ये एस था तो इसके पास में क्या उत्पन्न हो जाएगा? एन। वापस से एन से एस की तरफ अंदर कैसी होगी? एस से एन की तरफ। फिर से वापस से एस से एन की तरफ अंदर कैसी होगी? एन से एस की तरफ। इसलिए ये बंद वक्र बनाती है, जबकि विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती है। क्लियर है यहाँ तक? अब इससे आगे वाला पॉइंट डिस्कस करें, एक बार आप इसे उतारो। पॉइंट नंबर 6 देखना। देखो पहला पॉइंट कौन सा था? देखो पहला पॉइंट कौन सा था? ये काल्पनिक होती है। सेकंड पॉइंट कौन सा था? इन्हें किसी भी दिशा में खींचा जा सकता है। तीसरा पॉइंट ये था, ये सतत होती है। फोर्थ पॉइंट ये था कि धनावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं लंबवत बाहर की ओर और ऋणावेश के लिए लंबवत अंदर की ओर होती है। या फिर इसी पॉइंट को मैंने दूसरे तरीके से बोला था, धनावेश से तो स्टार्ट होगी और अनंत पे पहुंचेगी धनावेश के लिए, जबकि ऋणावेश के लिए अनंत से स्टार्ट होगी और ऋणावेश पे खत्म हो जाएगी। लास्ट 5th पॉइंट क्या था कि ये कैसी होती है? ये खुला वक्र बनाती है हमेशा। ठीक है, अब 6 पॉइंट देखने जाना, यहाँ पे पहले लिख देता हूँ फिर इसको समझेंगे। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाओं
के मध्य की दूरी, विद्युत बल रेखाओं के मध्य की दूरी विद्युत क्षेत्र के परिमाण को प्रदर्शित करती है। विद्युत क्षेत्र के परिमाण को प्रदर्शित करती है। देखना कैसे, मैं समझाऊं आपको। मैंने आपको दो टाइप के विद्युत क्षेत्र पढ़ाए थे, समरूप और असमरूप। एक बार जरा देखना, ये अकेली, मैं समरूप विद्युत क्षेत्र की बात करूं, जब मैंने अकेली सिंगल लाइन ड्रॉ की थी ना, तो इसको आपने बोला था विद्युत बल रेखा। क्या बोला था? विद्युत बल रेखा। और इन्हीं विद्युत बल रेखाओं का अगर मैंने समूह ले लिया, जैसे मैंने 3-4 लाइन और बना दी, ये विद्युत बल रेखाओं का क्या है? समूह। तो बताना ये पूरा किसको डिफाइन करेगा? विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। ये विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। क्लियर है यहाँ तक? अब एक चीज और बताई थी मैंने वहां पे कि इनके जो ये विद्युत क्षेत्र की बात करें, एक बार देखना, विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है? सदिश राशि है। सदिश के अंदर क्या क्या होता है? एक तो परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और एक उसकी क्या होती है? डायरेक्शन होती है, दिशा होती है। ठीक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है? सदिश। तो सदिश के अंदर परिमाण और दिशा। अब बात करते हैं इस डायग्राम में परिमाण कहाँ पे है। परिमाण मैंने बताया था इन रेखाओं के बीच का गैप, इन रेखाओं के बीच की दूरी या गैप भी बोल सकते हो, यही क्या होता है? परिमाण होता है। तो यहाँ पे आपके परिमाण कैसे निकालोगे? रेखाओं के बीच का गैप या दूरी। ठीक है, आपको दिशा चाहिए तो आप उस किसी भी पॉइंट पे क्या खींच देना, जिस पॉइंट पे दिशा चाहिए उस पॉइंट पे स्पर्श रेखा खींचना। ठीक है, वो स्पर्श रेखा आपको डायरेक्शन देगी, और इन रेखाओं का बीच का जो गैप है, दूरी है, वो क्या देगा? विद्युत क्षेत्र की परिमाण को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो देखना मैंने क्या लिखा है, विद्युत बल रेखाओं के मध्य की दूरी, इनके बीच का गैप किसको प्रदर्शित करेगा? विद्युत क्षेत्र के परिमाण को प्रदर्शित करेगा। अब डायरेक्शन वाला ये अलग से लिख देंगे अभी। तो यहाँ पे ये डायग्राम अगर आप चाहो तो ये जो गैप है ना, ये गैप अगर बराबर है, डी ले लिया मैंने, तो यहाँ पे परिमाण क्या होगा? समान होगा। परिमाण क्या होगा? समान, क्योंकि इनके बीच की दूरी भी क्या है? समान, इसलिए परिमाण क्या है? समान। मेरे को दिशा चाहिए, मान लो इस पॉइंट पे दिशा चाहिए, तो इस पॉइंट पे क्या खींचना है? एक टेंजेंट खींचना, स्पर्श रेखा खींचना। इस पॉइंट पे चाहिए तो इस डायरेक्शन में आएगी, इस पॉइंट पे चाहिए तो इस डायरेक्शन में आएगी, इस पॉइंट पे चाहिए तो इस डायरेक्शन में आएगी। बताओ, परिमाण भी समान है और दिशा भी एक तरफ आ रही है क्या? दिशा भी क्या है यहाँ पे? समान। इसलिए मैंने इस विद्युत क्षेत्र को यहाँ पे एक नाम दिया था, समरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि विद्युत बल रेखाओं के बीच का जो गैप है वो परिमाण को प्रदर्शित करता है। फिर एक पॉइंट और देखा था मैंने यहाँ पे, मूवी में लिख देता हूँ साथ में। देखो ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनके बीच का जो गैप है वो विद्युत क्षेत्र के परिमाण को प्रदर्शित करता है। और मैंने एक पॉइंट और बताया था यहाँ पे कि जहाँ विद्युत बल रेखाएं सघन होती है वहाँ विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जहाँ विद्युत बल रेखाएं सघन, सघन का मतलब क्या होता है? पास पास, है ना। जहाँ विद्युत बल रेखाएं पास पास होगी, पास सघन होती है, वहाँ विद्युत क्षेत्र भी ज़्यादा होता है। वहाँ विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी ज़्यादा होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। और जहाँ विद्युत बल रेखाएं विरल यानी कि दूर दूर होती है, वहाँ विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी कम होता है। जबकि, या फिर ऐसे लिखना, तथा जहाँ विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती है, वहाँ विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी कम होता है। क्लियर है यहाँ तक? मैं एक डायग्राम से समझा दूँ आपको इस पॉइंट को। देखो यहाँ पे जैसे मैंने एक लाइन ऐसे खींची, एक लाइन, दूसरी लाइन इसके जस्ट पास में खींच दी, तीसरी लाइन भी इसके जस्ट पास में खींच दी, और फोर्थ लाइन मैंने क्या खींच दी? थोड़ी दूर खींच दी। एक पॉइंट यहाँ पे ले लो और एक पॉइंट यहाँ पे ले लो। अब क्वेश्चन ये है कि पॉइंट ए पे विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा या पॉइंट बी पे विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा? पॉइंट के अकॉर्डिंग ये है, जहाँ विद्युत बल रेखाएं पास पास होती है ना, उनके बीच का गैप कम होता है, वहाँ विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी ज़्यादा होता है। तो बताओ, पॉइंट ए पे विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है किसकी तुलना में? पॉइंट बी की
तुलना में। क्लियर है यहाँ तक? ये डायग्राम बना लेना। अब हम पॉइंट नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं, 7 गुणधर्म। देखो हम पढ़ चुके हैं कि काल्पनिक होती है, सतत होती है, किसी भी दिशा में खींची जा सकती है, और ये खुला वक्र बनाती है, और इनके बीच का जो गैप है परिमाण को प्रदर्शित करता है। जहाँ पास पास होगी वहाँ विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, और जहाँ दूर दूर होगी वहाँ विद्युत क्षेत्र कम होगा। क्लियर है यहाँ तक? 7 पॉइंट देखना जरा एक बार, इसको उतार लो, फिर इसको मिटा रहा हूँ मैं। तो इसका 7 पॉइंट देखो। 7 पॉइंट में ये लिखने वाले हैं कि विद्युत बल रेखाओं पे खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो विद्युत क्षेत्र के परिमाण को प्रदर्शित करती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालना है आपको, तो कैसे निकालोगे? विद्युत बल रेखा के ऊपर किसी भी जिस भी पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए वहां पे क्या खींचेंगे? टेंजेंट खींचेंगे। देखना जरा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। सुनना इस बात को, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे मैंने विद्युत क्षेत्र ड्रॉ किया, समरूप विद्युत क्षेत्र ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब मेरे को मान लो ये विद्युत क्षेत्र है ना, मेरे को इस पॉइंट पे क्या चाहिए? विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? सिंपल है, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, स्पर्श रेखा ड्रॉ करो। तो स्पर्श रेखा की डायरेक्शन कैसी आ गई? ऐसे आ गई। मेरे को इस पॉइंट पे चाहिए, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन कैसे आएगी? ऐसे आएगी। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर या उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। क्लियर है? आगे वाला पॉइंट गुणधर्म ये है कि दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी भी काटेगी नहीं। और कारण समझना इसका, क्यों नहीं काटेगी, मैं लिख देता हूँ एक बार। विद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करती ना। दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि यदि वह प्रतिच्छेद करती है, क्योंकि यदि वह प्रतिच्छेद करती है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो कि असंभव है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, दो विद्युत बल रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो प्रतिच्छेद करेगी ना तो वहां पे उस पॉइंट पे उस विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, और जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। देखो मैं कैसे, एक बार समझाता हूँ। मान लो एक विद्युत बल रेखा ये है और एक विद्युत बल रेखा ये है, ठीक है। इनका प्रतिच्छेदी बिंदु यहाँ पे है, ठीक है, इनका प्रतिच्छेदी बिंदु ये रहा। तो देखना जरा, मेरे को इस पॉइंट पे इस विद्युत क्षेत्र रेखा के लिए दिशा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे एक स्पर्श रेखा बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? एक स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा की डायरेक्शन ये आ गई क्या? ये किसको प्रदर्शित करेगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा को, ठीक है। इसी प्रकार मैं इस विद्युत बल रेखा के लिए इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना दूं, दिशा चाहिए तो मेरे को। तो टेंजेंट कैसे आएगी? ऐसे आएगी, ठीक है। तो बताओ ये किसकी दिशा को दिखा रहा है? विद्युत क्षेत्र की दिशा को। अब मेरे को आप एक चीज बताना कि एक ही पॉइंट पे ना विद्युत क्षेत्र की दिशाएं दो दिखा रही है क्या? दो दिशाएं आ रही है। एक ही स्थान पे विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती। यहाँ पे इसी बिंदु की दो दिशाएं बता रहा है ये, एक तो इस तरफ, एक इस तरफ, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कारण समझ में आ गया? तो मैंने यहाँ पे क्या बोला? दो विद्युत बल रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, क्योंकि जिस स्थान पे वो काटेगी वहां पे विद्युत क्षेत्र की दिशाएं दो होगी, और जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि एक ही पॉइंट की दो दिशाएं नहीं हो सकती। क्लियर है? 9th पॉइंट देखना, 9th पॉइंट में लास्ट पॉइंट है ये। 9th पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? चालक के लिए विद्युत बल रेखाएं लंबवत होती है। चालक सतह के लिए
विद्युत बल रेखाएं लंबवत होती है। कैसे होती है? लंबवत होती है। एग्जाम्पल देखना, ये मैंने एक चालक गोला बनाया मान लो, ठीक है, ये मैंने क्या बना लिया? चालक गोला बना लिया। तो इसके लिए विद्युत बल रेखाएं कैसे होगी? देखो 90 डिग्री पे होगी, ध्यान रखना। कैसे होती है? लंबवत होती है। प्लस होगी तो बाहर की ओर निकालनी है, नेगेटिव होगी तो अंदर की ओर, ठीक है। तो मैं ना तो प्लस बोल रहा ना माइनस बोल रहा, सिंपल बात करूँ, ये विद्युत बल रेखा आ रही है ना, तो एक अगर 90 डिग्री पे आ रही है तो सही है। मान लो एक विद्युत बल रेखा इससे ऐसे जा रही है, तो इसको अगर यहाँ पे बनाओगे आप, तो यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है क्या? नहीं, तो ये चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगी? गलत। तो अब इसको कैसे सही करना है आपको देखना जरा। विद्युत बल रेखा आ रही है, ठीक है। अब ये कैसे जानी चाहिए? लंबवत। तो इसको थोड़ा सा ऐसा घुमा के कितने डिग्री पे डालोगे? 90 डिग्री पे डालोगे। इसी प्रकार यहाँ पे बिल्कुल सीधी भेजनी है। 90 डिग्री बनाने के लिए इस पर क्या कर देंगे? ऐसे कर देंगे। 90 डिग्री हो चुकी है। फिर अगर इधर से भी आ रही है तो एक रेखा, तो ये तो सीधी सीधी लंबवत हो जाएगी। और यहाँ से कैसे बनाओगे? क्लियर है? 90 डिग्री पे है, यहाँ से कैसे बनाओगे? ये कैसे है? 90 डिग्री पे है। बात समझ में आ गई कि चालक के लिए विद्युत बल रेखाएं कैसी होती है? लंबवत होती है। क्लियर है यहाँ तक? और एक पॉइंट और यहाँ से ऐसे बना सकते हो कि चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं होती। इसके अंदर यहाँ पे लाइनें नहीं बनाई ना मैंने, इसका मतलब यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं नहीं है। और जहाँ विद्युत बल रेखाएं नहीं है वहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी नहीं होता। क्लियर है? यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा? 0 होगा। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। देखो चालक हम पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं और इनके गुणधर्म। पहला गुणधर्म हमने देखा था ये काल्पनिक होती है, सेकंड देखा ये सतत होती है, थर्ड हमने देखा इन्हें किसी भी दिशा में बनाया जा सकता है, फोर्थ गुणधर्म ये था कि धनावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत पे जाएगी और ऋणावेश के लिए अनंत से स्टार्ट होकर ऋणावेश पे खत्म होगी। इससे जस्ट आगे वाला पॉइंट था कि ये खुला वक्र बनाती है, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं कैसे बनाती है? बंद वक्र बनाती है। फिर इससे आगे वाला पॉइंट था कि इनके बीच का गैप, विद्युत बल रेखाओं के बीच का जो गैप है विद्युत क्षेत्र के परिमाण को प्रदर्शित करता है, जबकि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा किसको प्रदर्शित करेगी? दिशा को। फिर हमने देखा कि ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि करेगी तो एक ही बिंदु की 2 दिशाएं होगी, जो संभव नहीं है। फिर लास्ट पॉइंट हमने देखा कि ये चालक के लिए कैसे होती है? लंबवत होती है। क्लियर है यहाँ तक?